सेट योर गोल सेट योर लाइफ का ये 5वां एपिसोड है और ये 5वां एपिसोड फाइनेंशियल गोल सेटिंग के लिए है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल गोल सेटिंग कैसे करें, कैसे अचीव करें। तो जो सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल गोल सेटिंग के बारे में वो ये है कि हम समझे इस बात को कि फाइनेंशियल गोल सेटिंग क्या है और हमें करना कैसे है। तो हम इसको 5 पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 5 बेसिक पॉइंट है फाइनेंशियल गोल सेटिंग के लिए। और पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकंड पॉइंट है अबंडेंस कॉन्शियसनेस। थर्ड पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ गोल। फोर्थ है मनी मंत्रा एंड फिफ्थ है जस्ट स्टार्ट। तो इस 5 पॉइंट के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि अपने फाइनेंशियल लाइफ को कैसे सेट करें, फाइनेंशियल गोल कैसे सेट करें, कैसे अचीव करें। तो पहला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम ही हमारा अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल है। दैट मीन्स कि हम अपने फाइनेंशियल लेवल को उस लेवल पर पहुंचा दें जहां से हमारे पास पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत ही खत्म हो जाए। हम आज की जिस लाइफ स्टाइल में है या फ्यूचर में हम जो लाइफ स्टाइल कैरी करना चाहते हैं उस लाइफ स्टाइल को आजीवन चलाने के लिए जो भी असेट हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास जितना भी पैसा होना चाहिए वो हो, या हमारी जो रेगुलर इनकम है वो हो। रेगुलर इनकम हो रही है या हमारे पास पहले से एसेट रखे हुए हैं, हमें किसी बिल्डिंग का रेंट आता है, या हमारा एक रनिंग बिजनेस है जो मेरे बिना इन्वॉल्वमेंट के चलता है, या हमें किसी बुक की रॉयल्टी आती है, चाहे जो भी प्रोसेस हो, लेकिन हम काम नहीं करते, हम उस लाइफ स्टाइल को कैरी ऑन करने के लिए काम नहीं करते। ये जो लेवल है ये हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि गोल किस चीज के लिए सेट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए करना है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट है अबंडेंस कॉन्शियसनेस। अबंडेंस कॉन्शियसनेस क्या है? अबंडेंस कॉन्शियसनेस हमारा वो माइंडसेट है जो ये हमें विश्वास दिलाता है कि यस, फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जा सकती है। हर चीज अबंडेंस में है। भगवान ने सब कुछ बहुत सारा बनाया है, पूरी प्रचुरता में बनाया है, कुछ भी कम नहीं है दुनिया में। जैसे हवा, पानी, धूप, चांदनी, इनकी कोई कमी नहीं है, बस वैसे ही दुनिया में पैसे की, धन की कोई कमी नहीं है। हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें कितना कमाना है, हमें उसमें टैप करना है, हमें उस एनर्जी के साथ ट्यून करना है, उस नेचुरल फ्लो के साथ जाना है जो ये सिखाती है कि सब कुछ एबंडेंस में है। हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है कि ये पैसा मैं नहीं कमा सकता, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं इसलिए नहीं कमा सकता, मेरे अभी ये वक्त नहीं आया है कमाने का, मेरे ऊपर लायबिलिटीज है, मैंने कम पढ़ाई करी है, मैं गांव से आता हूं या मैं इस शहर से आता हूं, बहुत महंगाई है, या बहुत सारी चीजें। यही हमारा नेगेटिव माइंडसेट है। इसी को समझना है कि नहीं, अगर आपने ठान लिया है, अगर आपको पता है कि आपको ये चीज चाहिए, तो दुनिया में बहुत सारा चीज है। तो सेकंड जो सबसे बड़ी चीज है वो है हमारा माइंडसेट। हमें उस एनर्जी के साथ फ्लो करना है जो ये बताती है कि एवरीथिंग इज इन अबंडेंस, सब कुछ बहुत सारा है। इसको हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके समझना पड़ेगा। हम और उस चीज से जुड़ेंगे जो दुनिया में प्रचुर है और ये बिलीव करेंगे कि हाँ यस, धन दौलत भी दुनिया में बहुत है। मेरे धन कमाने से अंबानी साहब का धन कम नहीं होता, और अंबानी साहब चाहे जितना कमा लें, इसके बावजूद भी दुनिया में इतना धन है कि हम जो जितना चाहें हम कमा सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा है क्लैरिटी ऑफ गोल सेटिंग। हमारा जो गोल है, गोल तो हमने पीछे कई सारे बताए, अब फाइनेंशियल गोल पर आते हैं। क्लैरिटी, हमारे गोल सेटिंग का क्लैरिटी होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना कमाना है, हमें कब तक कमाना है, और जो हम पैसे कमा रहे हैं इसका करेंगे क्या। जब तक हम ये ब्लाइंड सोचेंगे मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, हम कुछ प्लान नहीं कर सकते। जब तक हम ये सोचेंगे कि हमारे पास इतना पैसा हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, लेकिन हमें पता नहीं कि ये पैसा हमें चाहिए क्यों, हम करेंगे क्या इन पैसों का, तब तक आपका गोल आपके लिए बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो क्लैरिटी इज एवरीथिंग। गोल अचीव करने के लिए गोल का क्लैरिटी आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक बार आपके पास गोल क्लैरिटी आ जाती है तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देने लगती हैं।
इसी दुनिया में हम हैं, आप हैं, हमारे जानने वाले हैं जो इसी दुनिया में अपॉर्चुनिटी को पाते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उसका रिजल्ट पाते हैं। लेकिन वही बगल में खड़े हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती। हम एक शॉप लेते हैं और नहीं चला पाते हैं, एक शॉप कोई दूसरा बंदा लेता है, उसको चला देता है। हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, हम शुरू नहीं कर पाते। एक और बंदा होता है जो बहुत बेहद कम पैसों में या कर्ज के पैसों पे उसको शुरू करता है, आगे ले जाता है। क्यों? क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है, जो अबंडेंस है दुनिया में, अपॉर्चुनिटी की भी अबंडेंस है, प्रचुरता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, हम उसको देख ही नहीं पाते क्योंकि हमारे लिए, हमारे माइंड में हमारी गोल की क्लैरिटी नहीं है। तो गोल की क्लैरिटी करने का एक एक्सरसाइज है कि हम पहले अपने सारे विशेष को एक पेपर पे लिख लें, उसको दोहराएं और उसको कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करें, दोहराना शुरू करें और उसमें से बेकार की चीजें घटाते जाएं। घटाते घटाते हम बार बार लिखते हुए कम से कम शब्दों में लिखते हुए हम अपने सारे जब विशेष को लिखते हैं और जब बिल्कुल क्लियर गोल हमारे सामने आ जाता है, उस क्लियर गोल को जब हम ये विश्वास करने लगते हैं कि ये अचीवेबल है, हमारे टाइम के साथ उसको जोड़ देते हैं, उसके अंदर टाइम फ्रेम लगा देते हैं, एक डेडलाइन लगाते हैं कि इस टाइम के अंदर हमें उसको पाना है, तो ये हमारा एक क्लियर गोल हो जाता है। क्लियर गोल हो सकता है कि हमें 2028 तक मेरे बैंक बैलेंस में 5 करोड़ रुपए होने चाहिए, मेरा एक अपना घर होना चाहिए, मेरे पास इस ब्रांड की एक कार होनी चाहिए, या मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने जाना चाहता हूँ। ये सारी चीजें आपने क्लैरिटी से लिखी है, तो आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि आपको करना क्या है। इसे कहते हैं क्लैरिटी ऑफ गोल। जब गोल की क्लैरिटी हो गई तो अगली जरूरत है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। तो एक्चुअल में तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। तो इसका एक छोटा सा तरीका है जिसे हम बोलेंगे मनी मंत्रा। मनी मंत्र क्या है? जब आप अपना बिल्कुल एक गोल सेट कर लेते हैं तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट जिसमें हम ये सारी जो चीजें ऊपर हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम, अबंडेंस, कॉन्शियसनेस, क्लैरिटी ऑफ गोल, इन सब को मिलाकर एक अपने लिए सेल्फ डायलॉग क्रिएट करते हैं। उसका एग्जांपल ऐसे है जैसे, हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे पास एक नई सोच और एक नई ऊर्जा है, जो ये विश्वास करता हूं मैं कि सब कुछ एबंडेंस में है, सब कुछ प्रचुरता में है, मेरे चारों ओर अपॉर्चुनिटी है, मुझे रोज नई अपॉर्चुनिटी आती है, मैं जिस भी काम में हाथ लगाता हूं वो काम सक्सेस होता है और मेरे पास लगातार मेरा धन बढ़ता जा रहा है, लगातार मेरा काम, मेरी स्किल, मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ता जा रहा है और हमें रोज नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिस पर मैं काम कर सकता हूं एज अ बिजनेस, एज अ कैरियर। तो इस तरह का एक स्टेटमेंट आप बनाएंगे और उस स्टेटमेंट को आप एवरी डे कम से कम दिन में एक बार रिपीट करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ रिपीट करेंगे। देन यू विल सी कि बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगा कि कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो गया है और अब यहां से शुरू होता है फ्रीडम का, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी। वो कैसे? कि आपको चाहे जिस ऊंचाई तक जाना है, लेकिन शुरू आपको यहां से करना है जहां पर आज आप खड़े हैं। तो ये आखिरी फाइनल पॉइंट है और सबसे पावरफुल पॉइंट है, जस्ट स्टार्ट। दैट मीन्स कि ये जो सारी चीजें हमने अभी डिस्कशन करी, इसके बिहाफ पर हमें एक्शन लेना है, एक्शन शुरुआत करनी है। अब जैसे ही हम एक्शन स्टार्ट करते हैं तो इसके 3 पार्ट आ जाते हैं। हम कुछ भी करने जा रहे हैं, अपनी अर्निंग के लिए करने जा रहे हैं, तो हम अर्निंग कितनी करें और अर्निंग की अकॉर्डिंग फिर हम सेविंग कितनी करें, हम इन्वेस्टमेंट कितना करें। दैट मीन्स जैसे ही हम एक्शन स्टार्ट करते हैं तो एक्शन को हम 3 नजरिए से देखेंगे, अर्निंग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये तीनों प्लानिंग मिलके हमें हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे और फाइनली हमने जो गोल सेट किया है, जिस टाइम में हमने सेट किया है, हम उस टाइम के अंदर जरूर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पालेंगे और ये हमारा तरीका होगा फाइनेंशियल फ्रीडम का। और लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू।